मांग करते हैं हमको न्याय दीजिए। हम सरकार से आनंद सिंह मारा है। आनंद सिंह की जब तक गिरफ्तारी नहीं होगा डेड बॉडी नहीं उठेगा। मुर्दाबाद मुर्दाबाद करे लगे तब आनंद सिंह लोग था और कौन लोग रहेगा। आनंद सिंह का आदमी था, सूट आनंद सिंह था। नमस्कार दोस्तों, बिहार की सियासत में अब चुनाव सिर्फ वोट की लड़ाई अब नहीं रही, ये अब बन चुकी है खून और बंदूक की राजनीति। मोकामा की सड़कें एक बार फिर लाल हो गई और इस बार गिरा है एक ऐसे आदमी का खून जो बेबाक था, बेधड़क था और राजनीति के चाल चरित्र पर खुलकर बोलता था। दुलार चंद्र यादव। दोस्तों, बिहार की राजनीति पर अब खूनी जंग बनाने की पूरी तैयारी दिखाई दे रही है। लोकतंत्र के महापर्व कहे जाने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ही बिहार की छवि पर एक और काला धाबा लग गया। मोकामा में चुनाव प्रचार के दौरान दुलार चंद यादव की हत्या कर दी गई। अब पूरा बिहार सन्न है और सवाल उठ रहा है कि आखिर कौन था दुलार चंद यादव, इस हत्या से किसको सबसे ज्यादा फायदा होगा और आखिर ये राजनीति खेल किसने खेला। मोकामा के इस घटना ने एक बार फिर बिहार की राजनीति का ये डरावना चेहरा दिखा दिया है। जहां लोकतंत्र का पर्व मनाया जाना था वहां गोलियां चली और सियासत का रंग लाल हो गया। मुर्दाबाद मुर्दाबाद करे लगे तभी वो कहे कुछ नहीं कोई बोलो तो 30 गाड़ी हम आगू बढ़ गए, 10 गाड़ी वहां पाछू रह गया, उसको कुल मारना चूरना शुरू कर दिया। बहुहेट हुआ अब चल अब पंजा कुल अंगड़ी में पहन लेता, रेलवे वाला कुल रोड़ा रख लेता, एकदम खून तैयारी सूरज भान के यह था कि लड़ाई झगड़ा कैसे हो जाए तब वोट में ऐसे हो जाए सूरज भान का। अब आते हैं घटनाक्रम पर। मोकामा में एक तरफ एनडीए के तरफ से बाहुबली अनंत सिंह मैदान में है, दूसरी तरफ राजद के महागठबंधन के प्रत्याशी हैं सूरजभान सिंह की पत्नी और तीसरी तरफ मैदान में है जन सुराज पार्टी के उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी। बताया जा रहा है कि पीयूष प्रियदर्शी के प्रचार अभियान में दुलार चंद यादव भी शामिल थे। उस वक्त सड़क पर सामने से अनंत सिंह का भी काफिला आ रहा था। दोनों का काफिला आमने सामने हुआ, नारे लगे, जिंदाबाद मुर्दाबाद के स्वर गूंजे, गाली गलौज हुई और फिर शुरू हो गई खूनी झड़प। आनंद सिंह लोग था और कौन लोग रहेगा। आनंद सिंह का आदमी था, सूट आनंद सिंह था। आनंद सिंह मारा, कोई मारा। आनंद सिंह का काफिला था तो वही ना था, उस सामने था और उतर करके बोला कि जो है रोक दो मारपीट, उसी के आदेश पे हुआ ये सब। आरोपों के मुताबिक झड़प के दौरान पहले दुलार चंद यादव को गोली मारी गई और जब वो जमीन पर गिर गए तो उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी गई। वही अनंत सिंह की तरफ से दावा किया गया कि पहले हमला उनकी टीम पर हुआ था। दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। सच क्या है ये जांच के बाद ही साफ होगा, लेकिन राजनीतिक आग अब फैल चुकी है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर दुलार चंद यादव कौन थे। कि तेजस्वी को ला रहे हैं, पूरा हम 5 क्षेत्र में चैलेंज करके जीतेंगे। वो कोई आम कार्यकर्ता नहीं थे, उनका इलाके में मजबूत जनाधार था और वो अपने बेबाकी के लिए जाने जाते थे। वो खुलेआम लालू प्रसाद यादव और राजद की विचारधारा को समर्थन करते थे, लेकिन इस चुनाव में महागठबंधन को नहीं, उसने जन सुराज पार्टी के प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी को समर्थन दिया था। यानी इस बार उनकी भूमिका किंग मेकर की हो सकती थी। अगर वो अपने प्रभाव से कुछ वोट ट्रांसफर करवा देते तो सीधा नुकसान महागठबंधन का होता और फायदा पीयूष प्रियदर्शी को होता। शायद यही वजह है कि उनकी हत्या के पीछे राजनीतिक हितों का टकराव सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है। कुछ इंटरव्यू में दुलार चंद यादव ने खुलकर अनंत सिंह और उनके पत्नी के खिलाफ बयान दिए थे। नीलम देवी क्षेत्र में जब गई तो मिलते कि लोग दौड़ रहा था दरी लेके कि नाचे वाली लेना चाहिए लोकसभा में, लेकिन जाना कि नहीं नीलम देवी खड़ा हुआ है, प्रत्याशी है, तो फिर लोग गुम हुआ। कई जगह कहना पड़ा नीलम देवी कि ठीक है इलेक्शन के बाद हम आवेंगे आप लोग को। आप क्या खातून बोल दिए थे? हम बोले थे नीलम खातून नहीं था। वो कहते हैं कि नीलम देवी अनंत सिंह की पत्नी के लिए लोग खुद को दूर कर रहे हैं। जनता अब नए विकल्प की तलाश में है। इस बयानबाजी से ये साफ था कि दुलार चंद यादव सिर्फ समर्थक नहीं बल्कि सिर्फ राजनीतिक वाले खिलाड़ी थे। अब सोचिए, ऐसा व्यक्ति जो खुलेआम अनंत सिंह पर हमला बोल रहा था और राजग समर्थक होकर भी जन सुराज का प्रचार कर रहा था, उसकी हत्या चुनाव के ठीक पहले हो जाती है। तो क्या ये इत्तेफाक है या फिर राजनीति के किसी गहरे चाल का हिस्सा? इस घटना ने मोकामा की त्रिकोणीय लड़ाई को और भी गर्म कर दिया है। एक तरफ है
लंबे समय से क्षेत्र के दबंग नेता अनंत सिंह, दूसरी तरफ महागठबंधन की प्रत्याशी सूरजभान सिंह की पत्नी और तीसरी तरफ उभरते हुए पीयूष प्रियदर्शी, जिनके साथ थे दुलारचंद यादव के मजबूत स्तंभ। लेकिन अब वो स्तंभ गिर चुका है और अब इस गिरावट ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 पर एक काला साया डाल दिया है। बिहार की राजनीति पहले ही बाहुबल और अपराध के लिए बदनाम रही है और अब मोकामा की ये घटना बताती है कि यहाँ सत्ता का रास्ता अब भी खून से होकर गुजरता है, जहाँ न लोकतंत्र की गरिमा बचती है न जनता का भरोसा। अब देखना यह है कि प्रशासन इस हत्याकांड की सच्चाई कब तक लाता है और क्या दुलारचंद यादव को इंसाफ मिलेगा। लेकिन एक बात तय है, बिहार चुनाव 2025 की चर्चा जब भी होगी तो मोकामा की ये खूनी कहानी हमेशा याद रखी जाएगी। आपको क्या लगता है, यह हत्या राजनीति का खेल है या साजिश? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।